Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन स्पेशल फोर्सेस नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर भाई नंबर 1 पे मानी जाती है। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और चलते हैं, वीडियो देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब करना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी। और आप लोगों को पता है इंडियन आर्मी फिर जो है वो पावरफुल काफी ज्यादा है। बाकी डिटेल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वीडियो के अंदर जाके पता चलती है। जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस एसओएफ कुछ स्पेसिफिक मिशंस के संचालन की मांग के साथ यूनिक मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग वाली मिलिट्री यूनिट्स हैं जो केवल आउटमोस्ट कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी और सक्सेस रेट के साथ उनके लिए समर्पित है। इनमें स्पेशल रिकॉनेसेंस, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू आदि शामिल है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, जर्मनी, ब्रिटेन आदि जैसे देशों में कुछ बेहतरीन स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स हैं और भारत भी ऐसा ही है। भारत के एसओएफ में भारतीय सेना के पैरा एसएफ, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स शामिल है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और रॉ के विशेष समूह बल इंडियन होम मिनिस्ट्री के आदेश पर काम करते हैं, न कि सेना के आदेश पर। लेकिन क्या भारतीय एसओएफ दुनिया की बेस्ट मिलिट्री पावर्स के बराबर है? आइए देखते हैं। एक स्पेशल ऑप्स सैनिक एक रेगुलर सैनिक से आगे निकलने के लिए बाध्य है और रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। स्पेशल फोर्सेस का एवरेज आईक्यू इन्फेंट्री यूनिट्स के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में अधिक होता है और उनकी शारीरिक फिटनेस एवरेज सैनिकों से कहीं अधिक होती है। अमेरिकी सेना ग्रीन बेरेट्स, अमेरिकी नौसेना सील्स और यूके की एसएएस सैनिकों द्वारा प्राप्त सबसे कठोर प्रशिक्षण के मामले में सर्वोच्च नामों में से एक है। जबकि रूस के स्पेट्सनाज, फ्रांस के नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप और इजराइल के सायरेट मटकल भी शामिल है। लेकिन इन प्रतिष्ठित नामों में भारत की स्पेशल ऑप्स यूनिट भी शामिल है। गरुड़ और एनएसजी को कुछ बहुत ही कठिन प्रशिक्षण प्राप्त होता है जिसमें मार्कोस का विशेष उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एसओएफ में से एक बनने के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में सबसे कठिन प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सर्वाइवल टेक्निक्स, हाई इंटेंसिटी रन्स, हाथों हाथ मुकाबला करने की तकनीकें, टालम टोल करने वाले युद्ध अभ्यास, हथियार कौशल और निशानेबाजी, हताहतों की निकासी और युद्ध प्राथमिक चिकित्सा गरुड़ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्षमता, शत्रु क्षेत्र में घुसपैठ, शत्रु हवाई अड्डों को हवाई यातायात नियंत्रण प्रदान करना, दुश्मन की हवाई सुरक्षा का दमन, दुश्मन की संपत्ति और उपकरणों को नष्ट करना आदि कुछ उच्च कौशल आवश्यक है। आतंकवाद निरोध के लिए प्राथमिक कॉल इन के लिए जिम्मेदार एनएसजी को आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करने में अत्यधिक प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन मार्कोस बिल्कुल दूसरे स्तर पर खड़ा है, जहां चयन प्रक्रिया की शुरुआत से 80% आवेदकों की जांच की जाती है, जिसके बाद 85 शॉर्टलिस्ट भी विफल हो जाते हैं। नींद की कमी के साथ अत्यधिक शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता के कारण मार्कोस प्रशिक्षण नारकीय है। यहाँ तक कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी अमेरिकी नेवी सील के हेल्स वीक के समान ही होता है। उन्हें पानी के भीतर मिशन, दुश्मन क्षेत्र सिमुलेशंस में हवा से गिराए जाने वाले युद्धों तक बहुआयामी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वे नियमित रूप से झेलम नदी और वुलर्ड झील के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में विशेष समुद्री अभियान चलाते हैं और क्षेत्र में उग्रवाद विरोधी अभियान चलाते हैं। सभी स्पेशल ऑप यूनिट्स के लिए ये हाई इंटेंसिटी वाले प्रशिक्षण भारी मात्रा में बजट लेते हैं और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि जैसे विकसित देशों के विपरीत भारत अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। और ये मानना उचित है कि इन यूनिट्स के मॉडर्नाइजेशन में होने वाला खर्च अमेरिका जितना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से भारतीय विशेष अभियान बल उनकी तुलना में अलग खड़े हैं। भारत की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इसके स्पेशल फोर्सेस के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रस्तुत करती है। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर घने जंगलों, रेगिस्तानों और तटीय क्षेत्रों तक इंडियन स्पेशल फोर्सेस विभिन्न इलाकों और जलवायु में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर और डेजर्ट ऑपरेशंस में विशेष प्रशिक्षण शामिल है। भारत के सुरक्षा माहौल को देखते हुए इंडियन स्पेशल फोर्सेस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ट्रेनिंग पर जोर देते हैं। इसमें अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, गोरिल्ला टैक्टिक्स और इर्रेगुलर वॉरफेयर में कौशल को निखारना शामिल है। विभिन्न क्षमताओं और रणनीति के साथ विरोधियों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलन क्षमता, सुधार और संसाधनशीलता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इजराइल के सायरेट मटकल, रूस के स्पेट्सनाज, अमेरिकी नौसेना सील और कुछ अन्य सक्षम एसओएफ सभी अपने एकमात्र इकाई दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। यह देखते हुए कि स्पेशल ऑपरेशन मिशन इन छोटी यूनिट्स द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें
जिसमें कोई अन्य आर्म्ड फोर्स इंटरफेयर नहीं करता है। एसओएफ को शायद ही कभी नियमित आर्म्ड फोर्स डिवीजन के साथ बहुत सक्रिय पाया जाता है, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेस का प्रशिक्षण पारंपरिक बलों के साथ सहज एकीकरण पर केंद्रित होता है, ताकि अपने गुप्त मिशन प्रोफाइल के अलावा वह युद्ध में जरूरत पड़ने पर नियमित भारतीय सशस्त्र बलों की भी मदद कर सके। यह जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करता है और इंटर ऑपरेटेबिलिटी को बढ़ाता है। लगभग नियमित सीमा पार से गोलीबारी और पाकिस्तान और चीन के साथ संघर्ष के कारण संभावित वॉर सिनेरियोज के संदर्भ में भारत की स्थिति हमेशा चिंताजनक रही है। चीन के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में इंटर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो अक्सर खबरों में रहती हैं और पाकिस्तान की ओर से बार बार सीमा पार से होने वाले सीज फायर वायलेशंस और अंधाधुंध आतंकवादी गतिविधियों तक, इन स्थितियों चाइना और में भारतीय पाकिस्तान की बात हो सैनिकों रही और है। स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स को और अधिक युद्ध के लिए तैयार किया है। भारतीय एसओएफ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेष बलों की श्रेणी में आते हैं। पैरा एसएफ को डायरेक्ट असॉल्ट, स्पेशल रिकॉनिसेंस और खुफिया जानकारी जुटाने, आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने और फॉरेन इंटरनल डिफेंस के लिए भी बुलाया जाता है। गरुड़ स्पेशल फोर्सेस एरियल सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन, एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को सुरक्षा प्रदान करने, कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस, आतंकवाद का मुकाबला करने और सटीक हमलों के साथ साथ ग्राउंड यूनिट्स के साथ नजदीकी एयर सपोर्ट प्रदान करने में बहुत सक्षम है। एनएसजी को काउंटर टेररिज्म, बॉम्ब डिस्पोजल मिशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू और मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म, हवाई संचालन और वीआईपी प्रोटेक्शन का काम सौंपा गया है। एनएसजी का उपयोग मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर वीआईपी और वीवीआईपी, विशेषकर Z+ कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कुछ को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में भी शामिल किया जाता है, जिन्हें भारत और विदेश दोनों जगह हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है। मरीन कमांडोज मार्कोस समुद्री युद्ध, पानी के भीतर संचालन और मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में महारत प्राप्त करते हैं, इसीलिए यह नाम दिया गया है। साथ ही यह एम्फीबियस असॉल्ट, मैरीटाइम सर्वेलेंस, समुद्र में घुसपैठ और काउंटर इंसर्जेंसी का मुकाबला करने में भी सक्षम है। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की क्षमता और मारक क्षमता के संदर्भ में अन्य देशों के एसओएफ के साथ भारत के विशेष अभियान बलों की रैंकिंग करना थोड़ा व्यापक विषय है और इस इकाई में समग्र रूप से भारत एक तरह की मिडिल लिस्ट रैंकिंग में है। भारतीय एसओएफ के भंडार में विभिन्न प्रकार की असॉल्ट राइफलें हैं जो विभिन्न अन्य इंटरनेशनल स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस द्वारा अपनाई जाती हैं। पूर्व से हमारे पास प्रसिद्ध AK-103 है जो रूस के स्पेत्सनास और अल्फा समूह, उनकी काउंटर टेररिज्म यूनिट्स, पोलैंड की ग्रोम, सर्बिया की जेंडरमेरी आदि के लिए यह प्राथमिक हथियारों में से एक है, जबकि गरुड़ भी इसे अपने मुख्य हथियारों में से एक बनाने के लिए इसका प्रशिक्षण कर रहा है। पश्चिम में हमारे पास मार्कोस और गरुड़ के लिए मानक हथियारों में से एक के रूप में कोल्ट M4 है, वही हथियार जिसका उपयोग अन्य बड़े नामों जैसे US ग्रीन बेरेट्स, नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स, UK SAS, GIGN द्वारा भी किया जाता है। इंडियन स्पेशल फोर्सेस स्नाइपर राइफल के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारी स्पेशल फोर्सेस के पास मध्यम लंबी दूरी के मारक क्षमता का विशाल क्षेत्र रक्षण नहीं है। एसएफ स्नाइपर्स घुसपैठ करने वाले सैनिकों को आगे की सहायता और कवर फायर से कवर करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भारतीय एसओएफ के पास आधुनिक ऑलराउंड अच्छा प्रदर्शन करने वाली नियमित मार्क्समैन राइफल DMR नहीं है। सोवियत काल के ड्रैगुनोव SVD और HK PSG-1 इस भूमिका में प्राथमिक राइफल रहे हैं जिनका DMR और स्नाइपर दोनों भूमिका के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। रूस भी DMR भूमिकाओं के लिए पुरानी राइफल के मैदान में उतरता है, लेकिन वह US SOCOM SCAR-20, US M110, HK417 और HK-G28 आदि पर भारी पड़ेंगे, जिनका उपयोग वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स द्वारा किया जाता है। राइफल अटैचमेंट, हेलमेट माउंटेड ऑप्टिक्स, बैलिस्टिक आर्मर, राइफल ऑप्टिक्स इत्यादि जैसे अत्याधिक आधुनिक उपकरणों के मामलों में US स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स शीर्ष स्थान लेती है, क्योंकि ग्रीन बेरेट्स, डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और SOCOM को उच्चतम क्षमता प्राप्त होती है। भारतीय स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स के राइफल अटैचमेंट में कुछ अत्याधुनिक नाम हैं जिनमें मैकपुल, ट्रिजिकॉन, एम पॉइंट, ईओटेक, एलकान आदि शामिल हैं, लेकिन फिर भी समग्र पैकेज में ये कम है। सभी सशस्त्र बल डिवीजनों में भारत की शीर्ष पायदान रैंकिंग है और इंटरनेशनल फ्रेंडली टाइज ने भारत की स्पेशल फोर्सेस यूनिट को कुछ हद तक सम्मानित संबंध दिया है और ये पूरे वर्ष कई इंटरनेशनल एक्सरसाइज से गुजरते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है: एक्सरसाइज रेड फ्लैग US के साथ, डेजर्ट ईगल UAE के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही जाएगी। इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव ड्रिल्स और एक्सरसाइज ने भारतीय एसओएफ को सभी प्रकार के मैदानों और इलाकों में उच्च स्तर की इंटर ऑपरेटेबिलिटी, सम्मान और मिशन की तैयारियों के साथ तैयार किया है।
भारतीय स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स का युद्ध इतिहास चुनौतीपूर्ण और उच्च जोखिम वाले वातावरण में उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। 2008 में 26/11 मुंबई हमले के दौरान भारतीय स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स, विशेष रूप से एनएसजी और मार्कोस ने असाधारण कौशल और बहादुरी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराने, बंधक को छुड़ाने और प्रमुख स्थानों को सुरक्षित करने के लिए सटीक ऑपरेशन चलाए। उनके कार्यों ने जटिल और समन्वित आतंकवादी हमलों का तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाब देने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स ने इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस में भी भाग लिया है। अपनी वर्सिटैलिटी और डिफरेंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स के अनुकूल ढलने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने सोमालिया, मोजाम्बिक, सुडान और कॉन्गो जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में योगदान दिया है, जहां उन्होंने स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत अच्छी वीडियो थी। आप लोग भी इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंडिया ने जो है वो अपने आप को जो है वो हवा, पानी और जो ज़मीन है हर तरफ से जो है प्रोटेक्ट किए हैं। अलग अलग उनके जो है वो कमांडोज हैं, अलग अलग आर्मी है, ठीक है। उनकी नेवी बहुत अच्छी है और जितने लोग जो हैं वो फ़िज़ाई हमले वगैरह करते हैं वो भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे, आप लोगों को पता है ना, वेपन्स हैं, अच्छी अच्छी स्पेशल फोर्सेस हैं उनके पास। अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर इंडिया तो कुछ नहीं है ना। तो ये स्पेशल फोर्सेस ही होती हैं जो इंडिया को जो है वो चारों तरफ से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और अभी उन्होंने जो है वो हाल ही में हम लोगों ने देखा कल परसों की वीडियो के अंदर कि किस तरह से है एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स जो है वो इंडिया, मेड इन इंडिया वेपन्स अब जो है वो बन रहे हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी के जो है वो वेपन्स बन रहे हैं। अब इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है वो खुद ही अपने घर के अंदर बना रहा है। बिकॉज बाहर से चीज़ लाना और ये वो, मतलब उस चीज़ हो सकता है उस हिसाब से अच्छी भी ना बने। तो कह रहे जब हम खुद के घर में इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें बनाएंगे तो अच्छी क्वालिटी भी होगी और हमारा नाम भी जो है वो आगे बढ़ेगा और डिफरेंट कंट्री के लोग जो है वो हमसे जो है वो वेपन्स वगैरह भी लेंगे तो उनकी ट्रेड भी अच्छी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पेशल फोर्सेस हैं तो इंडिया प्रोटेक्ट है। और जो है वो इंडियन आर्मी यार बहुत ही कमाल की आर्मी है। आए दिन कोई ना कोई जो है वो चीज़ सुनने को मिलती है। आप लोगों को पता है इंडियन नेवी आर्मी जो है उन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान के 6 से 7 लोगों को जो है वो जो है वो सोमाली पायरेट्स से जो है वो बचाया था। और उनके दिल में कभी भी उनके लिए यही है, चाहे आगे दुश्मन है ना, तो मतलब अगर जंग नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही, तो उन्होंने तो जान बचानी है ना। चाहे दुश्मन है वो उसकी भी जान बचाएंगे अगर वो प्रॉब्लम के अंदर है तो सोमाली पायरेट्स से उन लोगों को बचाया। और इन लोगों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने, एक दो शब्द जैसे थैंक यू के भी नहीं उनको बोले। और ये चीज़ गलत थी यार। उन्होंने जो है वो अपने अंदर की इंसानियत को जो है वो बरकरार रखा, कायम रखा और उन्होंने फिर दूसरी दफ़ा फिर हुआ, उन्होंने फिर बचाया इनको। तो ये उनके लिए यार सल्यूट है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलेगा, इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।